بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں سندھ بورڈ کی 10ویں جماعت کی آسان سندھی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود سبق نمبر 10 بین الاقوامی عدالت کی بلند خوانی یعنی ریڈنگ کریں گے اور اسے تفصیل سے سمجھیں گے۔ اور اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات، الفاظ کے معنی اور جملے، الفاظ ضد، سبق کا خلاصہ اور سبق سے متعلق کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق کا نام ہے بین الاقوامی عدالت۔ جڏهं ٻن ماڻهن या जमातनि जे विच में कंहिं ॻाल्हि तां तकरार थी पवंदो आहे तॾहिं उन्हनि जे आॾो इन तकरार जे निबेरे जा ॿ रस्ता हूंदा आहिनि। जब दो लोगों या दो जमातों के दरमियान किसी बात पर इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो उनके मद्देनज़र उस इख्तिलाफ को निपटाने के दो रास्ते हुआ करते हैं। हिकिड़ो ॾाढ ऐं वेड़ जो ऐं ॿियो इंसाफ़ ऐं सुलह जो। एक जंग और लड़ाई का और दूसरा इंसाफ और सुलह का। साॻी रीत ॿिन मुल्कनि या मुल्कनि जी जमातनि जा तकरार बि जंग या अमन ज़रिए निबेरिया वेंदा आहिनि। इसी तरह से दो ममालिक या दो जमातों के इख्तिलाफात या दो ममालिक के इख्तिलाफात भी जंग या अमन के ज़रिए से हल किए जाते हैं। पर जीअं त बेड़ ऐं जंग में न रुगो जान ऐं माल जो तमामु घणो नुक़सानु थींदो आहे ऐं फ़ैसिलो बि इंसाफ़ जी बुनियाद ते न पर ताक़त जे बुनियाद ते थींदो आहे। लेकिन चूंकि जंग और लड़ाई में ना सिर्फ जान और माल का नुकसान हुआ करता है बल्कि फ़ैसला भी इंसाफ की बुनियाद पर नहीं बल्कि ताक़त की बुनियाद पर हुआ करता है। इन करे सुधरियल माण्हू ऐं मुल्क आम तरह इन्हीअ रस्ते खां पासो कंदा आहिनि। इसलिए बाशऊर लोग और बाशऊर ममालिक आम तौर पर जंग और लड़ाई वाले रस्ते से इज्तिनाब किया करते हैं ऐं कोशिश कंदा आहिनि त निबेरो इंसाफ़ ऐं अमन जे बुनियाद ते थिए और कोशिश किया करते हैं कि फ़ैसला इंसाफ़ और अमन की बुनियाद पर हो। इंसाफ़ ऐं अमन वारे निबेरे लाइ धुरियूं या त पाण में ॻाल्हाईंदियूं आहिनि या कंहिं ॿिए धुर खे विच में विझंदियूं आहिनि। ॿी हालत में वञी अदालत जो दर खड़काईंदियूं आहिनि। इंसाफ और अमन के ज़रिए से इख्तिलाफ़ात को हल करने के लिए फ़रीक़ैन किसी तीसरे शख्स को बीच में शामिल किया करते हैं या दूसरी सूरत में अदालत का दरवाज़ा खड़काया करते हैं। फ़र्दनि ऐं जमातनि जे तकरारनि जो निबेरो त उन मुल्क जूं अदालतूं कंदियूं आहिनि। लोगों और जमातों के इख्तिलाफ़ात का हल उस मुल्क की अदालतें निकाला करती हैं जिते उहे फ़र्द ऐं जमातूं रहंदड़ हूंदियूं आहिनि जहाँ वो लोग या जमातें रहा करती हैं। पर मुल्क जा पाण में तकरार हिकु आलमी अदालत निबेरींदी आहे, लेकिन ममालिक के आपस के इख्तिलाफ़ात एक आलमी अदालत हल किया करती है जेके इंसाफ जी बैनुल अक़वामी अदालत सजे थो, जिसको इंसाफ की बैनुल अक़वामी अदालत कहा जाता है। ये अदालत क़रीन क़ौमन वारे इदारे तरफ़ां बैनुल अक़वामी इंसाफ जी दायमी अदालत जी जाइ ते क़ाइम कयल आहे। यह अदालत अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बैनुल अक़वामी इंसाफ की दायमी अदालत की जगह पर कायम की गई है। दायमी अदालत क़ौमनि जे अंजुमन तरफ़ां 1921 ईस्वी में बर्पा कई वई। दायमी अदालत कौमों की तंजीमों की तरफ से 1921 ईस्वी में कायम की गई। ॿी आलमी जंग खां पोइ क़ौमनि जी अंजुमन खे टोड़े गॾियल क़ौमनि जो इदारो ठाहियो वियो। दूसरी जंग अज़ीम के बाद कौमों की अंजुमन को तोड़कर अक़वाम मुत्तहिदा को कायम किया गया। तॾहिं दायमी अदालत खे ख़त्म करे बैनुल अक़वामी अदालत जोड़ी वई। उस वक्त दायमी अदालत को ख़त्म करके बैनुल अक़वामी अदालत कायम की गई। उन अदालत जो पहिरियों इजलास अप्रैल ऐं मई 1946 ईस्वी में थियो। उस अदालत का पहला इजलास अप्रैल और मई 1946 ईस्वी में हुआ। हिन अदालत में 15 जज आहिनि जिनखे गॾियल क़ौमनि जी जनरल असेंबली ऐं सलामती कौंसल 9 वरियनि जे अरसे लाइ चूंडींदी आहे। इस अदालत में 15 जजिस हैं जिनको अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली और सलामती कौंसल 9 सालों के लिए मुंतखब किया करती है। जेका जाइ कंहिं जज जे गुज़ारे वञण या कंहिं ॿिए सबब जे करे ख़ाली थींदी आहे सा उन जज जे रहियल मुद्दे लाइ भरी वेंदी आहे। जो नशिस्त किसी जज के इंतकाल करने के बाद या किसी और वजह से खाली हो जाती है
तो उस जज की बकिया मुद्दत को मुकम्मल करने के लिए एक नए जज का तकर्रुर किया जाता है। जिन जजनि जी अयामकारीअ जो मुद्दो पूरो थी वेंदो आहे से ॿीहर चूंडिजी सघजनि था। जो जजिस अपनी मुद्दत मुलाजमत का अरसा मुकम्मल कर चुके होते हैं उनका दोबारा से चुनाव किया जा सकता है। इन कोर्ट जो सदर मकाम हॉलैंड शहर जे हेग में आहे। इस कोर्ट का सदर दफ्तर हॉलैंड के शहर हेग में है, पर कोर्ट चाहे तो किथे भी इजलास करे सके थी, लेकिन कोर्ट चाहे तो किसी भी मुल्क में अपना इजलास रख सकती है। कोर्ट जे दस्तूर हेठ उन जे अदालती मोकलन वारा ॾींहं छॾे बाक़ी सॼो साल खुलियल रहणो आहे। कोर्ट के कानून के मुताबिक कोर्ट की छुट्टियों वाले दिनों के अलावा पूरा साल खुला रहना है। पंहिंजे कमकार में या बिल्कुल खुद मुख्तियार है। यह अदालत अपने फैसलों में खुद मुख्तियार है। उन जा जज पाण मझां किन भी ॿिनि ॼणनि खे अदालत जो सदर ऐं नायब सदर करे चूंडींदा आहिनि। उसके जजिस अपनी काबीना में से अदालत के सदर और नायब सदर का इंतखाब किया करते हैं। रजिस्ट्रार, ॿिया अमलदार ऐं हेठियों अमलो बि हू पाण मुक़रर कंदा आहिनि। रजिस्ट्रार, दीगर अमला और ज़ैली अमला भी वो खुद मुक़रर किया करते हैं। सदर ऐं रजिस्ट्रार के हेग में रहणो पवंदो आहे। सदर और रजिस्ट्रार को हेग शहर में रहना पड़ता है। ये कोर्ट गरियल क़ौमनि वारे इदारे जी फ़क़ति अहिड़नि मेंबरनि मुल्कनि जा केस ॿुधंदी आहे जिन उन जे दस्तूर के कबूल कयो हूंदो। ये कोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के सिर्फ उन मेंबर मुल्कों के केसों को सुना करती है जिन्होंने इसके कवानीन को कबूल किया होता है। जेके मुल्क गरियल क़ौमनि जा मेंबर न आहिनि पर अदालत जे दस्तूर के कबूल कनि था ऐं उन जे फ़ैसिलनि सां ॿधल रहण जो इक़रार कनि था, से बि पंहिंजा तकरार इन खां निबेराए सघनि था। जो ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर नहीं हैं लेकिन इस कोर्ट के कवानीन को कबूल करते हैं और उनके फ़ैसलों को कबूल करने का इकरार करते हैं, वो भी अपने इख्तलाफात इस अदालत से हल करवा सकते हैं। कोर्टनि जे फ़ैसले जी पोइवारी न थिए तो उन जो हुजण न हुजण बराबर आहे। अदालतों के फ़ैसले पर अमल दरामद न हो तो उसका होना न होना बराबर है। क़ौमी कोर्टूं जीअं त ख़ुदि मुल्की हुकूमत जो अहम हिस्सो हूंदियूं आहिनि, उन करे उहे पंहिंजे फ़ैसलनि जी पोइवारी कराइण जो इख्तियार रखनि थियूं। कौमी अदालतें चूँकि मकामी हुकूमत का हिस्सा हुआ करती हैं, इसलिए अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद कराने का इख्तियार रखती हैं, पर बैनुल अक़वामी अदालत कंहिं हुकूमत जो हिस्सो न आहे। इन करे इन खे पंहिंजे फ़ैसलनि जी पोइवारी कराइण जी का ताक़त न आहे। लेकिन बैनुल अक़वामी अदालत किसी एक मखसूस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद कराने की ताकत हासिल नहीं है। उहा हर एक मेंबर मुल्क जी अखलाक़ी जवाबदारी आहे त उहो इन अदालत जे फ़ैसलनि सां ॿधल रहे। हर एक मेंबर मुल्क की अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है कि वो इस अदालत के फ़ैसलों का पाबंद रहे। अज़ीज़ तलबा, इसके बाद चलते हैं किताब में मौजूद इस सबक के मश्की सवालात की तरफ, जिसमें पहला सवाल है हेठियनि सवालनि जा जवाब दियो। बैनुल अक़वामी अदालत कहिड़ा कहिड़ा कम कंदी आहे? मंदरजा झेल सवालात के जवाब दीजिए। बैनुल अक़वामी अदालत कौन कौन से काम किया करती है? इसका जवाब है बैनुल अक़वामी अदालत जा कम। बैनुल अक़वामी अदालत के काम। नंबर 1, बैनुल अक़वामी अदालत अहिड़नि मेंबर मुल्कनि जा केस ॿुधंदी आहे जिन उन जे दस्तूर के कबूल कयो हूंदो। बैनुल अक़वामी अदालत ऐसे मेंबर ममालिक के केस सुना करती है जिन्होंने इसके दस्तूर को यानी इसके कानून को कबूल किया होता है। नंबर 2, बैनुल अक़वामी अदालत ॿिनि मुल्कनि जा पाण में तकरार निबेरींदी आहे। बैनुल अक़वामी अदालत दो ममालिक के माबैन इख्तलाफात को निपटाया करती है। उसके बाद दूसरा सवाल है कहिड़ा मुल्क बैनुल अक़वामी अदालत खां पंहिंजा तकरार निबेराए सघनि था? कौन से ममालिक बैनुल अक़वामी अदालत से अपने इख्तलाफात को हल करवा सकते हैं? इसका जवाब है गॾियल क़ौमनि वारे इदारे जा मेंबर मुल्क या उहे मुल्क जेके गॾियल क़ौमनि जा मेंबर न आहिनि पर हिन अदालत जे दस्तूर खे क़बूल कनि था, से पंहिंजा तकरार बैनुल अक़वामी अदालत खां निबेराए सघनि था। अक़वाम मुत्तहिदा इदारे के मेंबर ममालिक और वो ममालिक जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर तो नहीं हैं लेकिन उस अदालत के कानून को कबूल करते हैं, वो अपने इख्तलाफात बैनुल अक़वामी अदालत से हल करवा सकते हैं। उसके बाद सवाल है बैनुल अक़वामी अदालत जे जजनि जी चूंड कहिड़ी रीत थींदी आहे? बैनुल अक़वामी अदालत के जजिस का चुनाव किस तरह हुआ करता है? इसका जवाब है बैनुल अक़वामी अदालत के जजिस का चुनाव अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल 9 सालों के अरसे के लिए चुनाव किया करती है।
जेका जाइ कंहिं जज जे गुज़ारे वञण या कंहिं ॿिए सबब जे करे खाली थींदी आहे। जो सीट किसी जज के इंतकाल करने की वजह से या किसी और वजह से खाली हो जाती है, सा उन जज जे रहियल मुद्दे लाइ भरी वेंदी आहे। वो उस जज के मुलाज़मत के बक़िया अरसे के लिए पुर की जाती है। जंहिं जज जो मुद्दो पूरो थी वेंदो आहे से ॿीहर चूंडिजी सघजनि था। जिस जज का अरसा मुलाज़मत मुकम्मल हो चुका होता है वो दोबारा से चुने जा सकते हैं। उसके बाद किताब में मौजूद सवाल है, हेठियन लफ्ज़नि जी माना लिखो ऐं जुमलनि में कमु आणियो। मंदरजा ज़ेल अल्फाज के माना लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। इस तरह से कॉलम के एक तरफ मैंने अल्फाज, दूसरी तरफ उसके माना, तीसरी तरफ जुमले लिख दिए हैं। आप अगर चाहें तो इसके अलावा भी जुमले बना सकते हैं। पहला लफ्ज़ है वेड़, जिसके माना है लड़ाई या जंग। इसका जुमला है, वेड़ में जान ऐं माल जो तमामु घणो नुक़सान थींदो आहे। लड़ाई में जान और माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ करता है। उसके बाद लफ्ज़ है तकरार, जिसके माना इख्तलाफ या अड़ना। इसका जुमला है, पाण में कदें भी तकरार न करण घुर्जे, आपस में कभी भी इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। उसके बाद लफ्ज़ है निबेरो, जिसके माना है फ़ैसला करना। ॿिनि माण्हुनि जे विच में थींदड़ इख्तिलाफ़नि जो निबेरो कराइण असांजो अखलाक़ी फ़र्ज़ आहे। दो लोगों के दरमियान इख्तिलाफ़ात में सुलह कराना हमारा अखलाक़ी फ़र्ज़ है। उसके बाद लफ्ज़ दायमी, इसके माना है कायम रहने वाला। इसका जुमला है, दुनिया जी हयाती दायमी हयाती कोने। दुनिया की ज़िंदगी दायमी ज़िंदगी नहीं है, यानी हमेशा की ज़िंदगी नहीं है। उसके बाद लफ्ज़ जोड़ी, इसके माना है तामीर करना या बनाना। इसका जुमला है, असांजे पाड़े में एक मस्जिद जोड़ी वई आहे। हमारे मोहल्ले में एक मस्जिद तामीर की गई है या बनाई गई है। उसके बाद लफ्ज़ मुद्दे, इसके माना है अरसे। असलम 4 सालनि जे मुद्दे लाइ ॿाहिरि नौकरी करण वियो आहे। असलम 4 साल के अरसे के लिए मुल्क से बाहर नौकरी करने के लिए गया है। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद अगला सवाल है, हेठि ॾिनल लफ़्ज़नि मां हर हिक जूं 3 मानाऊं ॾिनल आहिनि। मंदरजे ज़ेल दिए गए अल्फाज में से हर एक के 3 माना दिए गए हैं। अमा दुरुस्त माना ते सही जो निशान लगायो। आप दुरुस्त माना पर सही का निशान लगाएं। पहला जुमला है, जंग लफ्ज़ जी माना है। जंग लफ्ज़ के माना है मोहब्बत, लड़ाई, सुलह। इसका दुरुस्त जवाब है लड़ाई। उसके बाद जुमला है, नुकसान लफ्ज़ जी माना है। नुकसान लफ्ज़ के माना है नफ़ो, नफ़ा, टोटो, टुकड़ा, दंड, जुर्माना। इसका दुरुस्त जवाब है टोटो यानी टुकड़ा। उसके बाद जुमला है, सजो लफ्ज़ जी माना है अधूरो, अधूरा, अणपूरो, नामुकम्मल, साबित, मुकम्मल। इसका दुरुस्त जवाब है साबित यानी मुकम्मल। उसके बाद अल्फाज ज़िद हैं। इसमें कहा गया कि हेठियन लफ्ज़नि जा ज़िद लिखो। मंदरजा ज़ेल अल्फाज के ज़िद लिखें। पहला लफ्ज़ तकरार, जिसके माना है लड़ाई या जंग। इसकी ज़िद होगी सुलह। उसके बाद लफ्ज़ जंग, इसकी ज़िद होगी अमन। उसके बाद लफ्ज़ नुकसान, जिसकी ज़िद है फ़ायदो यानी फ़ायदा। उसके बाद लफ्ज़ खाली, इसकी ज़िद होगी भरेल यानी भरा हुआ। उसके बाद लफ्ज़ शहर, इसकी ज़िद है गोठ यानी गाँव। उसके बाद लफ्ज़ सजो यानी पूरा, इसकी ज़िद है अध यानी आधा। उसके बाद लफ्ज़ खुलियल यानी खुला हुआ, इसकी ज़िद है बंद। उसके बाद लफ्ज़ मुल्की, इसकी ज़िद है गैर मुल्की। चलते हैं सबक के खुलासे की तरफ। फ़र्दन ऐं जमातनि जे तकरारनि जो फ़ैसिलो उन मुल्क जूं अदालतूं कंदियूं आहिनि जिते उहे जमातूं रहंदियूं आहिनि। लोगों और जमातों के इख्तिलाफ़ात का फ़ैसला उस मुल्क की अदालतें किया करती हैं जहाँ वो जमातें रहा करती हैं। पर मुल्कनि जा पाण में तकरार हिकु आलमी अदालत निबेरींदी आहे, लेकिन मुख़्तलिफ़ ममालिक के आपस के इख्तिलाफ़ात का हल आलमी अदालत किया करती है, जंहिंखे इंसाफ़ जी बैनुल अक़वामी अदालत सॾिजे थो, जिसको इंसाफ़ की बैनुल अक़वामी अदालत कहा जाता है। ये अदालत गॾियल क़ौमुनि वारे इदारे तरफ़ां बैनुल अक़वामी इंसाफ़ जी दाइमी अदालत जी जाइ ते क़ाइमु कयल आहे। यह अदालत अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बैनुल अक़वामी इंसाफ़ की दाइमी अदालत की जगह पर क़ाइम की गई है। दाइमी अदालत क़ौमुनि जी अंजुमन तरफ़ां 1921 ईस्वी में क़ाइमु कई वई। दाइमी अदालत क़ौमों की अंजुमन की तरफ से 1921 ईस्वी में क़ाइमु की गई। ॿी आलमी जंग खां पोइ क़ौमुनि जी अंजुमन खे टोड़े गॾियल क़ौमुनि जो इदारो ठाहियो वियो। दूसरी जंग अज़ीम के बाद कौमों की अंजुमन का इदारा तोड़कर उसकी जगह अक़वाम मुत्तहिदा को कायम किया गया। तॾहिं दाइमी अदालत के ख़त्म करे बैनुल अक़वामी अदालत जोड़ी वई। उस वक्त दाइमी अदालत को ख़त्म करके बैनुल अक़वामी अदालत को कायम किया गया। इन अदालत जो पहिरियों इजलास अप्रैल मई 1936 ईस्वी में थियो। इस अदालत का पहला इजलास अप्रैल और मई 1936 ईस्वी में हुआ। हिन अदालत में 15 जज आहिनि। इस अदालत में 15 जजिस हैं जिनकी अक़वाम मुत्तहिदा जी जनरल असेंबली
سلامتی کونسل 9 سالن لائے چونڈی دیا ہے، جنہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سلامتی کونسل 9 سالوں کے لیے چنا کرتی ہے۔ जेका जाइ कंहिं जज जे वफ़ात करण या कंहिं ॿिए सबबु ख़ाली थींदी आहे, बाक़ी मुदत लाइ उनखे भरियो वेंदो आहे। जो नशिस्त किसी जज के इंतकाल करने या किसी और वजह से खाली हो जाया करती है तो बकिया अरसे के लिए उसको पुर किया जाता है। जिन जजनि जी अयाम कारीअ जी मुदत ख़त्म थी वञे थी उहे ॿीहर चूंडिजी सघजनि था। जिन जजिस का अरसा मुलाजमत ख़त्म हो जाता है वो दोबारा चुने जा सकते हैं। इन कोर्ट जो सदर मकाम हॉलैंड जे शहर हेग में है। इस कोर्ट का सदर मकाम हॉलैंड के शहर हेग में है, पर कोर्ट पंहिंजी मर्ज़ीअ सां किथे भी इजलास सॾाए सघे थी, लेकिन कोर्ट अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे इजलास बुला सकती है। हीअ अदालत अक़वाम मुतहदा जे अहिड़नि मेंबर मुल्कनि जा केस ॿुधंदी आहे जेके उन जे दस्तूर के तस्लीम कनि था। यह अदालत अक़वाम मुतहदा के ऐसे मेंबर ममालिक के केसेस को सुनती है जिन्होंने उसके कानून को कबूल किया होता है। अजीज़ तलबा, उसके बाद चलते हैं इस सबक के मुतालिक कसीर इंतखाबी सवालात यानी MCQs। हेठ ॾिनल मुमकिन जवाबनि मां सही जवाब चूंडे लिखो। मंदरजा झेल दिए गए जवाबात में से सही जवाब का चुनाव करें। पहला सवाल है, फ़र्दनि ऐं जमातनि जे तकरारनि जो निबेरो त उन मुल्क जूं देश कंदियूं आहिनि। अफराद और जमातों के इख्तलाफात का हल उस मुल्क की देश किया करती हैं। ऑप्शन अलिफ अदालतों अदालतें, ऑप्शन बे मस्जिदों मसाजिद, ऑप्शन जीम ऑफिसों ऑफिसेस, ऑप्शन दाल पंचायतों यानी पंचायतें। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ अदालतों यानी अदालतें। इसके बाद सवाल है, मुल्कनि जा पाण में तकरार एक देश अदालत निबेरींदी आहे। मुल्कों के आपस के इख्तलाफात को एक देश अदालत हल किया करती है। ऑप्शन अलिफ आलमी, ऑप्शन बे घरू, ऑप्शन जीम कौमी, ऑप्शन दाल सुप्रीम। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ आलमी। उसके बाद सवाल है, मुल्कनि जा पाण में तकरार एक आलमी अदालत निबेरींदी आहे जंहिंखे इंसाफ़ जी देश अदालत चइबो आहे। ममालिक के आपस के इख्तलाफात को एक आलमी अदालत हल किया करती है जिसे इंसाफ की देश अदालत कहा जाता है। ऑप्शन अलिफ वडी यानी बड़ी, ऑप्शन बे सुठी यानी अच्छी, ऑप्शन जीम बैनुल अक़वामी, ऑप्शन दाल मुस्लिम। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन जीम बैनुल अक़वामी। उसके बाद सवाल है, हिन अदालत जो पहिरियों इजलास अप्रैल मई डेश ईस्वी में थियो। इस अदालत का पहला इजलास अप्रैल और मई डेश ईस्वी में हुआ। ऑप्शन अलिफ 1945 1945, ऑप्शन बे 1946 1946, ऑप्शन जीम 1910 1910, ऑप्शन दाल 1971 1971। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे 1946 यानी 1946। उसके बाद सवाल है, दायमी अदालत कौमन जे अंजुमन तरफा देश में बर्पा कई हुई। दायमी अदालत कौमों की अंजुमन की तरफ से देश में कायम की गई। ऑप्शन अलिफ 1901 यानी 1901, ऑप्शन बे 1923 यानी 1923, ऑप्शन जीम 1922 यानी 1922, ऑप्शन दाल 1921 यानी 1921। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल 1921 यानी 1921। उसके बाद सवाल है, हिन कोर्ट जो सदर मकाम देश जे शहर हेग में है। इस कोर्ट का सदर मकाम देश के शहर हेग में है। ऑप्शन अलिफ हॉलैंड, ऑप्शन बे एंग, ऑप्शन जीम जमिंग, ऑप्शन दाल चेंग। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ हॉलैंड। उसके बाद सवाल है, हर मेंबर मुल्क जी अखलाकी जवाबदारी आहे त उहो उन्हीअ देश जे फैसलन सां ॿुधल रहे। हर मेंबर मुल्क की अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो उस देश के फैसलों से जुड़ा रहे। ऑप्शन अलिफ अदालत, ऑप्शन बे जज, ऑप्शन जीम ऑफिसर, ऑप्शन दाल मुल्क। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ अदालत। अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।